सुबह का वक्त था। हल्का सा धुंधला आसमान था। खेतों पर नरम धूप हो रही थी। ड्रोन कैमरा धीरे धीरे नीचे आता है और नीचे दिखाई देता है एक लाल ट्रैक्टर जो शांत जमीन को जोत रहा था। ये था राघव, गांव का मेहनती किसान, जिसके लिए खेती ही उसकी दुनिया थी। मिट्टी की खुशबू, ट्रैक्टर की आवाज और चेहरे पर पसीना, यही उसकी जिंदगी थी। दूसरी तरफ एक काली जीप सड़क पर आगे बढ़ रही थी। उसे चला रहा था अमन, जो पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी उसकी नज़र सड़क किनारे पड़ी। एक स्वराज ट्रैक्टर जो आधा कीचड़ में धंसा हुआ था। उसके पीछे ईंटों से भरी ट्रॉली जुड़ी थी और उसका मालिक परेशान हो रहा था। उसका नाम था महेश। अमन तुरंत जीप रोकता है और महेश से पूछता है, भाई क्या हुआ? महेश परेशान आवाज में कहता है, रात को बारिश हो गई थी, मिट्टी धंस गई। पूरा लोड होने की वजह से ट्रैक्टर फंस गया। अमन टायर देखते हुए कहता है, ये अकेला नहीं निकलेगा। अमन तुरंत जीप घुमाता है और राघव के खेत की तरफ निकल जाता है। खेत में पहुंचकर आवाज लगाता है, राघव भाई, राघव भाई। ट्रैक्टर रुकता है। अमन उसे सारी बात बताता है। राघव बिना सोचे कहता है, चलो देखते हैं, गांव में कोई अकेला नहीं होता। दोनों ट्रैक्टर लेकर महेश के पास पहुंचते हैं। राघव अपने ट्रैक्टर को महेश के ट्रैक्टर से जोड़ता है और अमन अपनी जीप को राघव के ट्रैक्टर से जोड़ता है। फिर दोनों मिलकर स्वराज ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश करते हैं। टायर घूमते हैं, कीचड़ उछलता है, लेकिन स्वराज ट्रैक्टर टच से मस नहीं होता है। महेश के चेहरे पर चिंता बढ़ जाती है। अमन कहता है, एक और ताकत चाहिए। राघव फोन निकालता है, विक्रम को बुलाता है। विक्रम गांव का तीसरा दोस्त, जिसके पास एक मजबूत सफारी गाड़ी थी। कुछ देर बाद धूल उड़ाती हुई गाड़ी वहां पहुंच जाती है। विक्रम हालात देखता है और मुस्कुराकर कहता है, 3 इंजन मिलकर एक को नहीं निकाल पाएंगे क्या? ऐसा कहकर तीनों वाहनों को एक साथ जोड़ते हैं। तीनों इंजन एक साथ गरजते हैं। जोर लगाया जाता है, टायर घिसते हैं, कीचड़ हवा में उड़ता है और धीरे धीरे स्वराज ट्रैक्टर हिलने लगता है। महेश स्टीयरिंग कसकर पकड़ता है और एक जोरदार झटके के साथ ट्रैक्टर बाहर निकल आता है। सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। महेश भावुक होकर कहता है, ये सिर्फ ट्रैक्टर नहीं निकला, मेरी मेहनत बाहर निकली है। महेश अपने रास्ते निकल जाता है। विक्रम हाथ हिलाकर वापस लौट जाता है। अमन पेट्रोल पंप की ओर बढ़ जाता है और राघव
फिर से अपने खेत में लग जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम तक वो पूरा खेत जोत देता है। सूरज ढलने लगता है, आसमान नारंगी हो जाता है। अगली सुबह राघव अपनी गायों के लिए चारा लेकर निकलता है। गौशाला पहुंचकर प्यार से चारा डालता है। गायें शांति से खड़ी रहती है। गांव की जिंदगी मुश्किल जरूर है, लेकिन यहाँ एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ती। यहाँ ट्रैक्टर सिर्फ मशीन नहीं, एक दूसरे का सहारा होते हैं।